अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़ा सहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PMCB एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का, वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, कि हम एनिमल्स में जो वाटर है और साल्ट की कंसनट्रेशन को किस तरह रेगुलेट करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन की हमने पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि साल्ट प्लस वाटर की कंसंट्रेशन को हमने क्या करना है, मेंटेन करना है इंटरनल बॉडी में। अपनी बॉडी के अंदर एनिमल्स किस तरह मेंटेन करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर वो दो तरह के एनिमल्स में होती है, एक तो ऑस्मो रेगुलेटर्स और सेकंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। ये एनिमल्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड को। बॉडी फ्लूइड कौन सा है, इंटरनल बॉडी फ्लूइड है इनका, उसे मेंटेन करते हैं एक्टिवली। एक्टिवली मीन्स के एनर्जी लगा के, ठीक है, एनर्जी लगा के क्या करते हैं, अपने इंटरनल बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करते हैं किस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं या इनकी एग्जांपल ऐसे ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जांपल्स क्या होंगी, ह्यूमन्स और मैमल्स। ह्यूमन्स और मैमल्स क्या करते हैं, अपने इंटरनल बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करेंगे एक्टिवली एनर्जी लगा के। अब ये जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ये एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑल इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑल इन्वायरमेंट्स कौन से होंगे, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, मराइन इन्वायरमेंट्स, ठीक है। इन तीनों इन्वायरमेंट्स में क्या करेंगे, ये ऑस्मो रेगुलेटर्स को सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। किस तरह, अपने बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करके, एक्टिवली मेंटेन करके। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है या हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है तो उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन को लॉस करके, वाटर की एक्सेस कंसनट्रेशन को लॉस करके क्या करेंगे, खुद को सर्वाइव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है, जो सेकेंड हमारे पास है, वो है ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी इंटरनल बॉडी फ्लूइड को मेंटेन नहीं कर सकते। इंटरनल बॉडी फ्लूइड या साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकते एक्टिवली। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एनिमल्स। इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है, इसलिए ये एक्टिवली मेंटेन नहीं कर सकते कि इनका इन्वायरमेंट क्या होगा, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इनका वो बराबर हो जाएगा किसके, इंटरनल इन्वायरमेंट के। या हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो बराबर होगा किसके, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। तो इस तरह ये ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एनिमल जो हैं ये अपने बॉडी फ्लूइड को और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करते, एक्टिवली मेंटेन नहीं करते। इसमें एग्जांपल हमारे पास आएगी हैग फिश की और इनवर्टिब्रेट्स की, मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स की। ये एनिमल्स जो हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर मराइन इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मराइन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और अपनी बॉडी फ्लूइड को या साल्ट की कंसंट्रेशन को एक्टिवली मेंटेन नहीं कर सकते। और इनका इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इक्वल होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमने करवानी है डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में। उसमें फर्स्ट इन्वायरमेंट हमारे पास आता है मराइन इन्वायरमेंट। हम जानते हैं कि मराइन और फ्रेश वाटर जो इन्वायरमेंट वो कौन सा होता है, मराइन इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमने जो पीछे इन्वायरमेंट 3 तरह के इन्वायरमेंट पढ़े थे, हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। तो जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस इन्वायरमेंट को हम क्या नेम देते हैं कि ये कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। मीन्स के इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में, मराइन इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं वो खुद को किस तरह सर्वाइव करवाते हैं, कौन से अडेप्टेशंस करते हैं, तो वो आज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मराइन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस प्रेजेंट होती हैं और बोनी फिशेस प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस को पहले हम डिस्कस करते हैं। ये कौन सी फिशेस होती हैं जिनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से बना होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कांटेदार, मतलब जो कांटे वाली, जिसमें ज़्यादा कांटे फिश में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कार्टिलेजिनियस फिशेस कहते हैं। अब ये फिशेस कुछ अडेप्टेशंस करती हैं अपने अंदर, कुछ तब्दीलियाँ लेके आती हैं। क्यों लेके आती हैं, ताकि ये इस इन्वायरमेंट में, मराइन इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। तो उसमें फ़र्स्ट उनकी जो अडेप्टेशन है वो क्या है, किडनी। ये किडनी के ज़रिए, कार्टिलेजिनियस फिशेस जो हैं ये किडनी के ज़रिए क्या करती हैं, लॉस ऑफ
साल्ट करती हैं, एक्सेस लॉस ऑफ साल्ट करती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी में होती है, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट क्या है, साल्टी है। साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो अंदर की तरफ ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, तो बॉडी जो है उसके अंदर मूव करेगा साल्ट की कंसंट्रेशन। तो ये किडनी को अडॉप्ट करती हैं, अडेप्टेशन करती हैं, किडनी बनाती हैं और उससे क्या करते हैं, साल्ट की कंसंट्रेशन एक्सेस लॉस करते हैं साल्ट को। सेकंड इनका क्या काम होता है कि ये लॉस ऑफ वाटर मिनिमम कर देते हैं, मतलब कि जो बाहर इन्होंने निकालना होता है, एक्सक्रीट करना होता है, वाटर की कंसंट्रेशन को मिनिमम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करना है, होम्योस्टेसिस करना है, मेंटेन करना है वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को। सेकेंड अडेप्टेशन इनकी क्या है, गिल्स की। गिल्स भी क्या करेंगे, एक्सेस जो साल्ट है बॉडी के अंदर उसे क्या करेंगे, रिमूव करवाएंगे, बाहर रिमूव करवाएंगे एक्सेस साल्ट की कंसंट्रेशन को बॉडी से बाहर वाटर में, इन्वायरमेंट में। थर्ड अडेप्टेशन इनकी रेक्टल ग्लैंड्स हैं। ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती हैं फिशेस के अंदर जो क्या करते हैं, ये भी एक्सेस साल्ट कंसंट्रेशन को बाहर रिमूव करवाती हैं, एक्सक्रीट करवाती हैं बॉडी से, इंटरनल बॉडी से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अब ये जो फिशेज़ हैं इनके अंदर 3 अडेप्टेशंस हुई, किडनी की, गिल्स की और रेक्टल ग्लैंड्स की, और तीनों क्या कर रही हैं, एक्सेस साल्ट की कंसंट्रेशन को बाहर रिमूव करवा रही हैं। और किडनी का दूसरा काम क्या है कि वो वाटर लॉस ऑफ वाटर को मिनिमम कर रहा है। इनके साथ साथ ये फिशेज़ जो हैं ये अपने अंदर एक केमिकल बनाते हैं जिसे हम TMO कहते हैं। इसका क्या मतलब है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये केमिकल है जो ये फिशेज़ अपने अंदर प्रोड्यूस करवाती हैं। वो क्यों करवाती हैं कि ये हमारे पास इन्वायरमेंट जो है, मराइन इन्वायरमेंट है, इसके अंदर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फ़िश के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये जो फिशेज़ हैं अपने इन्वायरमेंट, इंटरनल बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर यूरिया की अमाउंट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब कि इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस करवाते हैं यूरिया कि इनकी जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है इनका वो हाइपोटोनिक हो जाता है। हाइपोटोनिक मतलब क्या है कि पहले इधर बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी लेकिन, और बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन कम थी, लेकिन जितना ये यूरिया अपने अंदर प्रोड्यूस करवाएंगी उससे क्या होगा कि इनके जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और उनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह फिर ये अपनी बॉडी के अंदर से साल्ट को बाहर रिमूव करवाते हैं। बॉडी में अब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगी, तो साल्ट बाहर मूव करेगा। लेकिन अब इसका यूरिया का एक नुकसान भी है कि यूरिया जो है ये एक टॉक्सिक कंपाउंड है, हार्मफुल कंपाउंड है, ये मछलियों को नुकसान दे सकता है। तो इसलिए जो फिशेज़ हैं ये अपने अंदर क्या करते हैं, एक केमिकल प्रोड्यूस करवाते हैं जिसे हम नाम देते हैं TMO का, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये केमिकल क्या करता है, इस यूरिया की टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है, टॉक्सिसिटी को ख़त्म करेगा, उसके जहरीलेपन को ख़त्म करेगा, उसके हार्मफुल केमिकल्स जो हैं उन्हें ख़त्म करेगा, ठीक है, जिससे ये फिशेज़ जो हैं इन्हें कोई भी नुकसान, यूरिया से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह ये अडेप्टेशंस करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज़ अपने अंदर और क्या करती हैं, सर्वाइव करवाती हैं खुद को मराइन इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है बोनी फिशेज़ की। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मराइन में रह रहे हैं उनमें एक है बोनी फिश। ये बोनी फिशेज़ जो होती हैं ये है तो मराइन इन्वायरमेंट में, लेकिन इनके जो डिसेंडेंट्स थे, इनके आबाओ अजदाद थे, वो कहाँ पे पहले मौजूद थे, कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे सर्वाइव करते थे, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि बोनी फिशेज़ के जो डिसेंडेंट्स थे वो क्या थे, फ्रेश वाटर फिशेज़ थी। बाद में ये क्या हुए हैं, मराइन इन्वायरमेंट में आए हैं। तो ये अपने खुद को किस तरह सर्वाइव करवाते हैं मराइन इन्वायरमेंट में, ज़्यादा लॉट ऑफ वाटर ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, मराइन पानी पीते हैं, ठीक है, मतलब कि साल्टी पानी पीते हैं। उसमें क्या होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी और वाटर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन वो इतना पानी पीते हैं कि उनके अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि साल्ट की कंसंट्रेशन उसमें
ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा। तो जब वो यूरिन बाहर पास आउट करवाएंगे, बाहर एलिमिनेट करवाएंगे, तो पानी कम निकलेगा और साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा बाहर निकलेगी। इस तरह ये बोनी फिशेज़ जो हैं ये अपने अंदर ये अडेप्टेशंस करती हैं, इस तरह अपनी बॉडी को अडॉप्ट करती हैं और मराइन इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं। आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में 2 तरह के एनिमल्स पढ़े, ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, और डिफरेंट इन्वायरमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन को पढ़ा। उसमें हमारे पास फर्स्ट इन्वायरमेंट था मराइन इन्वायरमेंट, और इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।